नमस्ते, मैं गनीता आप सभी के बीच में फिर से। आज की वीडियो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी जो कि मैंने हेलमेट के ऊपर बनाई थी। आई थिंक आप सभी ने देखी होगी उसको और शेयर भी किया होगा और शायद पसंद भी आई होगी आप सभी को। तो अब जो आज की वीडियो आप मेरी देखेंगे वो आज की वीडियो है मेरी सीट बेल्ट। जो भी मेरे ब्रदर मेरी सिस्टर 4 व्हीलर यूज़ करते हैं ना, और सीट बेल्ट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। सीट बेल्ट का प्रयोग कब होता है? जब उनको सामने से ट्रैफिक पुलिस वाला दिखाई देता है तो वो सडनली फिर वो इतना होपलेस होते हैं कि फटाफट उस वक्त भी वो बेल्ट को ना प्रॉपर लगाते नहीं है। उस वक्त भी एग्जैक्टली बिल्कुल भी उस वक्त प्रॉपर बेल्ट नहीं लगती है। बस वो क्या होता है कि बस फटाफट पीछे से सीट बेल्ट को लिया और ऐसे मूव किया और स्टिच कर दिया और हो गया सीट बेल्ट। क्यों? क्योंकि बचना होता है ट्रैफिक पुलिस वाले से। तो आप ये बताइए, आप अपने बारे में सोच रहे हैं या आप उस ट्रैफिक पुलिस के बारे में सोच रहे हैं कि कहीं मैंने बेल्ट नहीं लगाई, कहीं उसको सामने से दिख गया या कहीं कैमरे में आ गया कि मैंने सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं किया है, मेरे घर पे तो चालान आ जाएगा, मुझे तो कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर वो चालान भरना पड़ेगा, पता नहीं कितने हजार का चालान आ जाएगा। आप सभी को पता होगा सीट बेल्ट पे कितना चालान है, फिर भी आप सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते। बस आप कब प्रयोग करते हैं? जिस रेड लाइट पे आपको ये पता है कि यहाँ मुझे वो ट्रैफिक पुलिस वाला मिलेगा, यहाँ मुझे वो ट्रैफिक पुलिस वाला मिलेगा, तो वहाँ तो आपकी पूरी तैयारी रहती है। और वो भी कुछ भी नहीं रहती मेरे दोस्त, वो भी सिर्फ आप इस तरीके से या इस तरीके से बेल्ट को बस ये दिखा देते हैं कि एक फॉर्मेलिटी के लिए कि बेल्ट यूज़ करनी, लेकिन रियलिटी क्या होती है कि आपने बेल्ट यूज़ की ही नहीं। तो मैं बताना चाहूँगी आपको, अगर आप सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं और आप सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा है, और आप सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको कितना बड़ा नुकसान है। देखिए, अगर आपने सीट बेल्ट का प्रयोग किया, क्यों गवर्नमेंट ने इतने रूल बनाए कि हेलमेट को पहनना अनिवार्य है, सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है, क्यों 4 व्हीलर की गाड़ियों में एयर बैग होते हैं, किस लिए होते हैं? क्या कभी आपने विचार किया है इस बात के ऊपर? या फिर इतना ही विचार किया है कि घर से निकले और गाड़ी में बैठे, गाड़ी में चाबी लगाई, इग्निशन ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट की और चल दिए जी अपने ऑफिस की तरफ? क्या बस इतना ही सोच रहे हैं? लेकिन किस तरीके से हमें चलना चाहिए गाड़ी में, किस तरीके से गाड़ी को यूज़ करना चाहिए, ये कभी नहीं सोचा आपने। देखिए, सीट बेल्ट से क्या होता है, आपने सीट बेल्ट लगाई ना, खुदा ना खास्ता कोई एकदम से हमारी गाड़ी के सामने आ जाता है और हमें सडनली ब्रेक लगाने पड़ते हैं, एकदम से ब्रेक का पैडल दबाना पड़ता है, जिससे कि एक झटका बहुत तेज़ी से लगता है, आपको बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर आपने सीट बेल्ट का प्रयोग किया तो सीट बेल्ट ने आपको पूरे अच्छे तरीके से प्रॉपरली आपकी बॉडी को फिक्स कर लिया सीट बेल्ट से और उस हुक के माध्यम से। तो उससे क्या हुआ कि आपको कहीं भी अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती तो एक जो आपको झटका लगता, आप एकदम से ये भी हो सकता था कि आपका सर जो है, आपका जो हेड है ना, वो स्टीयरिंग पे ऐसे जा कर के भी लग सकता है, जिससे कि आपको चोट लग सकती है, जिससे कि आपके साथ में अगर आपकी पत्नी बैठी हुई है तो उनको भी उनका सर डैशबोर्ड पे जाके लगेगा कार के, तो उनको भी चोट लगेगी। अगर हमारा एक छोटा बच्चा हमारे साथ फ्रंट सीट पे बैठा है तो सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे को चोट लगेगी और हमारा बच्चा बहुत डर भी जाएगा। ठीक है, और क्या पता ये चोट इतनी ज़्यादा लग जाए कि आप गंभीर रूप से घायल भी हो सकते हैं। अब इस तरह की गाड़ी में एयर बैग क्यों दिए हुए हैं कि जब बहुत बड़ा एक मेजर एक्सीडेंट होता है ना, तो एयर बैग, कई बार जैसे गाड़ी में आग लगती है या कोई बड़ा हादसा होता है तो एयर बैग फटता है। एयर बैग क्यों दिया हुआ है? आप देखोगे ना, लग्जरी गाड़ियों में एयर बैग होते हैं, फ्रंट में होते हैं, बैक में एयर बैग होते हैं। वो इसलिए होते कि इंसान का कुछ बचाव किया जा सके। तो अगर 4 व्हीलर की गाड़ियों में इतने साधन बनाए गए हैं तो आप लोग क्यों उस साधन को यूज़ नहीं करते? कितना समय लगेगा हमें सिर्फ एक सीट बेल्ट को प्रॉपर लगाने में? मैं कहती हूँ 5 मिनट का वक्त भी नहीं लगता।
हमें सीट बेल्ट को प्रॉपर लगाने में नहीं लगता है ना, हमें उससे कितने फायदे हैं। एक तो हमारा चालान नहीं कटेगा, ठीक है, आपको उस ट्रैफिक पुलिस वाले की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई जहाँ हमारा पैसा नाजायज खर्च होता है वहाँ तो एक आह निकलती है ना, यार मेरे पैसे चले गए, इसने ना मेरा चालान काट दिया, अगर मैंने सीट बेल्ट लगाई होती तो मेरा आज चालान नहीं कटता। दुख हुआ ना आपको, क्यों? क्योंकि आपका पैसा नाजायज खर्च हुआ। लेकिन उस ट्रैफिक पुलिस वाले का क्या दोष है जिसको आप 1000 गालियां देते हैं, आप लोग, है ना, 1000 गालियां देते हैं, कुछ ऐसे अब्यूज वर्ड भी यूज करते हैं। मैं यूज नहीं करना चाहूंगी वीडियो पे, क्योंकि यूट्यूब पे ये वीडियो है, ये हर किसी के पास सर्कुलेट होती है, अलाउ भी नहीं है यूट्यूब पे इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना। आप समझ जाइए, देते हैं ना हम गालियाँ, कहाँ से ये दिख गया, इसने तो मेरा चालान काट दिया। लेकिन आप वहाँ ये नहीं सोचते यार कि गलती तो मेरी है, उसकी क्या गलती है, वो तो अपना काम कर रहा है, वो एक सरकारी कर्मचारी है, उसको उसकी पगार मिलती है, उसको उसकी तनख्वाह मिलती है, बिल्कुल वो करेगा, करना है उसको वो काम। हम हर बार जैसे रेड लाइट जंप कर देते हैं, है ना, और हम दोष क्या देते हैं जब हमारा चालान कटता है, तो क्या कहते हैं हम, ये ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत गंदे लोग होते हैं, ये पैसे बनाते हैं, ये चालान काटते हैं, इनके पॉकेट में पैसा जाता है। मैं कहती हूँ कुछ भी ABCD XYZ कुछ भी हो, उसके पॉकेट में पैसा जा रहा हो, जाने दो। लेकिन एक बात बताओ, उसके पॉकेट में पैसा जा रहा है, क्या आपकी सेफ्टी नहीं है? अगर आपने सीट बेल्ट लगाया तो आपका चालान वो क्यों काटेगा? आपकी गाड़ी को क्यों वो साइड से हाथ दिखा के वो क्या ऐसे बोल देते हैं, लेफ्ट में गाड़ी लगाइए, राइट में गाड़ी लगाइए, ऐसे ही होता है ना। अगर आपने सीट बेल्ट का प्रयोग किया होता तो उसकी क्या हिम्मत थी कि वो आपकी कार को रोक दे, एक साइड में नहीं रोक सकता था ना। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारा पैसा तो व्यर्थ हो ही रहा है, हमें एक मानसिक चिंता भी होती है कि सीट बेल्ट नहीं लगाई, अब मेरा चालान कट गया। न जाने आपके दिमाग में कितने दिनों तक ये थॉट चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी, अगर मैंने सीट बेल्ट लगाई होती ना तो मेरा चालान नहीं कटता, मेरा चालान नहीं कटता, मेरे पैसे नाजायज़ चले गए। अगर वो पैसा ना मुझे शॉपिंग करनी थी, वो पैसा ना मुझे अपने बच्चे की फ़ीस में देनी थी, उस पैसे से मुझे अपनी मेडिसिन लेनी थी, उस पैसे से मुझे अपनी कॉलेज की फ़ीस भरनी थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना जो हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया और जो हमारा सामने वाले व्यक्ति ने चालान काट दिया, यानी कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने काट दिया। तो कितना दुख होता है ना। कुछ दिन तो आप बहुत मेंटेन कर लेंगी, कुछ दिन आप सर बहुत मेंटेन कर लेंगे, नहीं अब मैं ध्यान रखूंगा नहीं तो मेरा चालान कट जाए। सिर्फ कुछ दिन होता है ये, सिर्फ मात्र कुछ दिन की बात है ये। उसके बाद आपका वही पुराना वही समय, गाड़ी घर से गाड़ी में आप बैठे, चल रही है, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, चालान को दूर रखते हैं, एक अमाउंट को दूर रखते हैं, एक पैसे का नुकसान में कहते हैं उसको भी हम दूर रखते हैं, इन तीनों चीज़ों को दूर रखते हैं। क्या उससे पहले हमारी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए? क्या हमारी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए? क्या हमारी वाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए? क्या हमारा हस्बैंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या हमारे वो बच्चे जो हमारी घर पे राह तकते हैं कि मम्मी अब ऑफिस से आएंगी शाम को, मम्मी अब हमारे लिए ये लाएंगी, वो बच्चे राह तकते हैं अब डैडी ऑफिस से आने वाले हैं, डैडी को चीज़ लेके आएंगे, क्या वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या आप वो 5 मिनट नहीं दे सकते अपनी उस कार में बैठ के, उस स्टीयरिंग व्हील पे बैठ के, कार की सीट पे बैठ के? क्या आप 5 मिनट नहीं दे सकते? और मैं तो कहती हूँ कि 5 मिनट भी नहीं लगते हैं सीट बेल्ट लगाने में, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, और आपके साथ एक छोटा आपका बेबी भी है जो सफ़र कर रहा है, तो उस बेबी को फ्रंट सीट पे कभी भी मत बैठाइए, कुछ ऐसा इंतज़ाम कीजिए और बच्चे को बैक साइड की सीट पे बैठाइए। और अगर आप फ्रंट सीट पे बैठाते हैं बेबी को तो बहुत केयर से बैठाइए अपने छोटे से उस बेबी को। उसको भी सीट बेल्ट में किसी भी तरीके से आपको एडजस्ट करना है, चाहे आप उसको किसी तरीके के, जैसे मैंने ये देखा है कि आजकल काफ़ी सारे टॉयज़ हैं इस तरीके के कि पेरेंट्स जो है फ्रंट सीट पे अपने चाइल्ड को बैठा देते हैं उस टॉयज़ के अंदर। पर मैंने ये भी देखा है कई बार रेड लाइटों पे कि बच्चा ऑलरेडी सेफ़ नहीं होता है, बच्चा आपका कवर नहीं होता सीट बेल्ट से। तो बहुत विशेष ध्यान दीजिए, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपके उस परिवार का सवाल है, आपके उस बूढ़े माता पिता का सवाल है, आपकी उस बहन का सवाल है
जो एक भाई का इंतजार घर पे करती है शाम के वक्त में। एक पत्नी का सवाल है जो अपने पति का इंतजार करती है शाम के वक्त में। एक पति का सवाल है जो एक अपनी पत्नी का इंतजार करता है शाम के वक्त में, कि मेरी वाइफ ऑफिस से आएगी, आ रही होगी, अब रास्ते में होगी, ठीक ठाक घर आ जाए। आपने देखा होगा ना, बड़े बुजुर्ग कई बार हमारे साथ बैठती है तो कई बार कहते हैं ना कि जब तक हमारा बेटा घर नहीं आ जाता ना, तो तब तक जो है ना सांस में सांस नहीं आती। जब हम अपने बच्चे की शक्ल देख लेते हैं ना, चाहे मेरी बेटी हो, बहू हो या मेरा बेटा हो, तो एक सुकून आता है। और जब परिवार घर आ जाए ना ऑफिस से, तो समझो कि परिवार है। मैंने ऐसा सुना है बड़े बुजुर्गों से, अपनी मदर से भी सुना था मैंने ऐसा। मेरी मदर अक्सर बोलती, मेरे पास तो उस समय में कुछ भी ऐसा साधन नहीं था, आपसे झूठ क्या बोलना, ठीक है। एक रिक्शे का सफ़र, और अभी भी मेरा एक रिक्शे का ही सफ़र है। रिक्शे का सफ़र पहले भी था, आज भी मेरा रिक्शे का सफ़र है। कभी कभार ऑफिस की गाड़ी होती है तो गाड़ी का भी सफ़र होता है। मेरे पास स्कूटी नहीं है, लेकिन मैं जब सफ़र करते वक्त सबको देखती हूँ ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि लोग इतनी लापरवाही क्यों करते हैं। क्यों कोई अपने परिवार के लिए नहीं सोचता, क्यों कोई अपने बच्चे के लिए नहीं सोचता, क्यों कोई अपनी वाइफ के लिए नहीं सोचता, और इतनी लापरवाही क्यों आए दिन हमें सुनने में आता है। आप देखिए कि कितने, आप देखेंगे ना, आप न्यूज़ सुनिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, हर दिन के न्यूज़पेपर में ना पता न जाने कितनी दुर्घटनाएं आपको मिलेंगी कि आज इस एरिया में, इस फलाने रोड पे, इस राज्य में, इस सिटी में इस तरीके से एक कार एक्सीडेंट हुआ, इस तरीके से एक बाइक एक्सीडेंट हुआ, है ना। तो कहीं ना कहीं वो हमारी गलती की वजह से भी होता है। हर चीज़ को डेस्टिनी पे नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। लोग क्या कहते थे, उसके किस्मत में जितना लिखा था वो उतना ही तो जिएगा, उसकी मौत ना ऐसे ही आनी थी, उसको ऐसे ही जाना था एक दिन, है ना। बोलते हैं ना लोग, आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन इस चीज़ पे कब तक हम अमल करके रहेंगे। अरे यार, अगर हम अपने आप को संभालेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सतर्क नहीं रहेंगे, तो डेस्टिनी क्या डेस्टिनी, क्या सब कुछ किस्मत के भरोसे ही रहना है, किस्मत के भरोसे बैठना है। जब हम किस्मत के भरोसे अपनी लाइफ को नहीं छोड़ पाते प्रॉपरली, अपने डिसीजन को नहीं छोड़ पाते प्रॉपरली, तो ये कार, ये बाइक, ये स्कूटी, ये सीट बेल्ट, ये हेलमेट, इन सबको क्यों छोड़ना भाई। तो सतर्क रहिए, समझिए, और थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ में। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आएंगे तो इस तरीके की गलतियां आप करेंगे नहीं। और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा जाते जाते, और शेयर कर दीजिएगा कि किसी की मदद हो जाए, और कमेंट्स करिएगा। और आप प्रतिदिन मेरी वीडियो को देखते हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। और मैंने आपको बहुत कीमती समय लिया, और मुझे लगता है कि ये वीडियो का टॉपिक आप सभी को पसंद आएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।